तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि PFI पर बैन को लेकर मुस्लिम देश कतर से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। मुस्लिम देश कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने मोदी सरकार को बताया मुस्लिम विरोधी, मुस्लिम देशों से मोदी सरकार को झटका। वही आपको बताएंगे दोस्तों की 6 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी सोनिया गांधी, राहुल गांधी को मिलेगा मां का साथ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कंगना रनावत ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान, बीजेपी से लड़ सकती हैं कंगना रनावत चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के ICU में किए गए भर्ती। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केजरीवाल ने गुजरात के मतदाताओं से 182 में से 150 सीटों पर विजय बनाने की अपील। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो PFI पर बैन को लेकर मोदी सरकार को कतर से लगा बड़ा झटका। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने मोदी सरकार को बताया मुस्लिम विरोधी। जी दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम देश कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा से मोदी सरकार को PFI बैन को लेकर बड़ा झटका लगा है। अल जजीरा न्यूज चैनल ने मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताया है। दरअसल आपको बता दें कि अल जजीरा चैनल ने कहा है कि बीजेपी हमेशा मुसलमानों के साथ भेदभाव को खारिज करती आई है, लेकिन आलोचकों का ऐसा मानना है कि 2019 के बाद जांच एजेंसियां और गृह मंत्रालय को यह अधिकार भारत में मिला है कि वह किसी को भी उठाकर उसे आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। अल जजीरा ने आगे लिखा है कि PFI पर बैन भी UPA के तहत लगाया गया है और भारत में लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि गलत है। वहीं आपको बता दें कि आगे अल जजीरा चैनल ने कहा है कि मोदी सरकार के आने के बाद भारत में मुसलमानों पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, जो कि गलत है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मुस्लिम देश कतर के न्यूज चैनल ने मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताया है और PFI पर बैन लगाने को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 6 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी सोनिया गांधी, राहुल को मिलेगा मां का साथ। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आगामी 6 अक्टूबर को कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। सूत्रों ने ये जानकारी आज दी है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि सोनिया गांधी अकेले इस यात्रा में शामिल होंगी या उनके साथ उनकी बेटी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपनी मां के साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करेंगी। इन दोनों यात्रा कर्नाटक में है और राहुल गांधी अगले 21 दिन कर्नाटक में 511 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब सोनिया गांधी यात्रा में भाग लेंगी। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी उस समय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मेडिकल चेकअप के लिए विदेश गई हुई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के ICU में हुए भर्ती। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के पूर्व CM और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के ICU में भर्ती हैं। मुलायम सिंह यादव बीते दिनों से काफी बीमार चल रहे थे और उनका मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। 82 वर्षीय सपा नेता कई दिनों तक भर्ती रहे, लेकिन रविवार को उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें ICU में भर्ती कराया गया था। इस बीच पिता की तबीयत खराब होने की खबर मिलते ही अखिलेश यादव लखनऊ से दिल्ली होते हुए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंच चुके हैं। मुलायम सिंह के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव पहले से ही अस्पताल में मौजूद हैं। बीमार होने के बाद यादव पिछले एक पखवाड़े से वहां पर अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुलायम सिंह यादव की उम्र 82 वर्ष हो गई है और लगातार उनकी तबीयत खराब होती जा रही है और तबीयत अब ज़्यादा ही खराब है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान, कहा मुझे राजनीति में है रुचि। जब दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड की तेज तर्रार एक्ट्रेस कंगना रनावत को लेकर सियासत में आने की बड़ी अटकलें चल रही हैं। रविवार को दिल्ली आई कंगना रनावत से राजनीति में आने और चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो कंगना रनावत ने कहा कि अभी कोई इरादा मेरा चुनाव लड़ने का नहीं है, मुझे एक कलाकार की तरह राजनीति में रुचि है, राजनीति पर अच्छी फिल्में बनाएंगे। बता दें कि इससे पहले मथुरा के सांसद हेमा मालिनी ने कंगना रनावत के चुनाव लड़ने के सवाल को लेकर अपने जवाबी बयान में राखी सावंत का नाम लेकर सियासी सनसनी बढ़ा दी थी। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक कंगना रनावत ने कहा कि जो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं हम उनकी सेवा में तत्पर हैं, जो देश की सेवा कर रहे हैं उनके लिए हर तरह का प्रचार हम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अभी मेरा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो चुनाव जरूर लड़ेंगी और उनकी राजनीति में रुचि है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कंगना रनावत ने चुनाव लड़ने का मन
बना लिया है जब कंगना रनावत बॉलीवुड में फ्लॉप हो जाएंगी तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो खालिस्तान को लेकर मोदी सरकार को झटका, फिर उबाल मार रहा है खालिस्तानी मूवमेंट। भटिंडा में दीवार पर लिखे गए खालिस्तानी समर्थक नारे। जब दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार को एक बार फिर से खालिस्तान को लेकर बड़ा झटका पंजाब से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भटिंडा में सरकारी कार्यालयों की दीवार पर खालिस्तानी समर्थक नारे लिखे पाए गए हैं। भटिंडा में संभागीय वन अधिकारी के कार्यालय की दीवार पर रविवार को खालिस्तानी समर्थक और भारत विरोधी नारे लिखे गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। मामला प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद दीवार पर लिखे नारों को मिटा दिया गया है। भटिंडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयबालन ई ने कहा है कि मामले की जांच शुरू की गई है और इसके निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हाल में फरीदकोट और पंजाब के अन्य स्थानों में भी इसी तरह के नारे दीवार पर लिखे पाए गए थे। आपको बता दें कि आप सरकार आने के बाद से पंजाब खालिस्तानियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। एक साल में कई हमलों को खालिस्तानियों ने अंजाम दिया है, लेकिन सरकार नींद से जाग नहीं पा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि खालिस्तान मूवमेंट लगातार पंजाब में बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केजरीवाल ने गुजरात के मतदाताओं से 182 में से 150 सीटों पर जीतने की लोगों से की अपील। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में बड़े बदलाव के लिए आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करने और कुल 182 सीटों में से 150 सीटों पर जीत हासिल करने में मदद करने की रविवार को मतदाताओं से गुजरात में अपील की है। केजरीवाल ने मतदाताओं से कांग्रेस को वोट न देने की भी अपील की है और कहा है कि यदि कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया जाता है तो उससे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने में मदद मिलेगी। केजरीवाल का दावा है कि आपको हराने के उद्देश्य में भाजपा और कांग्रेस दोनों जुटे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा शासित गुजरात में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। केजरीवाल ने सुरेंद्र नगर शहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ 50 दिन बचे हैं और जोर लगाइए ताकि हमें कम से कम 150 सीटें मिलें। हमें एक बड़े बदलाव की जरूरत है। 90-95 सीटें काम नहीं चलेगा। दिल्ली के लोगों ने हमें 70 में से 67 सीट दी। पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीटें पर विजय बनाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि गुजरात में 182 में से 150 सीटें हमें मिले और हम यहां पर अपनी सरकार बनाएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन से नाराज हुआ अफगानिस्तान, तालिबान चीन पर हुआ आग बबूला। जब दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के पिछले साल वापस लौट जाने के बाद चीन ने अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए अफगानिस्तान को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कई वादे किए, लेकिन अमेरिकी सेना को लौटे हुए 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है, पर वादे पूरे नहीं हुए और ना ही होते दिख रहे हैं। इसके चलते अफगानिस्तान की इकोनॉमी भी पूरी तरह से धाराशायी हो गई है। तकरीबन 2 करोड़ लोगों पर भुखमरी की चपेट में आने का खतरा बना हुआ है। अमेरिका के जाने के बाद तालिबान चीन से बड़े स्तर पर निवेश की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वह इन्वेस्टमेंट अब तक नहीं हो सका है। अब दोनों ही देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तालिबान चीन पर आग बबूला हो गया है। अफगानिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट के अध्यक्ष खान जान अकोलोज ने एक इंटरव्यू में कहा है कि चीन द्वारा एक पैसा का निवेश भी अफगानिस्तान में नहीं किया गया है। उनकी कई कंपनियां आई, हमसे मिली, शोध किया और फिर चली गई और गायब हो गई। ये निराशाजनक है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि चीन से इस समय अफगानिस्तान नाराज है और तालिबान आग बबूला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अध्यक्ष चुनाव को लेकर खरगे का खुलासा, ठतुर से नाम वापस लेने को कहा गया, लेकिन वो बोले लोकतंत्र में लड़ना चाहता हूं। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस में अध्यक्ष चुनाव के लिए उम्मीदवारी पेशी कर रहे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जनता से जितने वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने इस दौरान चर्चा करते हुए महंगाई, काला धन और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव पर सवाल के जवाब में कहा कि वह कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे, यही कारण है कि वह चुनाव लड़ रहे हैं। 2 दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर चुके मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्रकारों से चर्चा में कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा से पद छोड़ने के मामले में भी खुलकर बात की। दरअसल आपको बता दें कि खड़गे का नाम कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में 1 दिन पहले ही जोड़ा गया है। गांधी परिवार की डिनर टेबल पर डिस्कस के बाद खड़गे का नाम आ गया है। अब उन्हें G23 का भी समर्थन मिल चुका है और गांधी परिवार का, इसलिए इनका अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि शशि थरूर से हमने वापस नाम लेने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने नाम वापस लेने से इनकार कर दिया और कहा कि लोकतंत्र में वह चुनाव कांग्रेस अध्यक्ष का लड़ना चाहते हैं। ये प्रजातंत्र की भी हत्या हो रही है और गरीब इंसान की भी हत्याएं हो रही है। अगर उसके आम आदमी कोई ऐसा अपराध करता है तो उसे बंद कर दिया जाता है। अगर उनको
संपैथी में, सहानुभूति में जो लोग उनके साथ उनके दुख में खड़े होने गए थे उनको उठा के नज़रबंद कर दिया। लेकिन जिस आदमी ने ये कतल करे वो आदमी खुला फिर रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है और कहाँ का कानून है, हमारी तो समझ में नहीं आता कि देश अब किस तरफ जा रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर एनआरकी शुरू हो